Hi kids, welcome to Storytelling with Bhanu. If you like listening to stories on this channel, please like, subscribe and share and hit the bell icon. Today we are going to read the story of वीरम्मा। शहर से करीब 1 मील दूर मरियम्मा का गांव था। वह शहर में मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। उसके परिवार में उसकी बेटी वीरम्मा के अलावा और कोई नहीं था। वीरम्मा अभी सिर्फ 10 साल की थी। मरियम्मा रोज सवेरे वीरम्मा को पाठशाला जाने के लिए कहकर खुद अपने काम पर चली जाती और शाम को देर से लौटती। एक दिन मरियम्मा लौटी तो उसका सारा शरीर बुखार से आग की तरह जल रहा था। वीरम्मा माँ की हालत देखकर रोने लगी। मरियम्मा बोली, बेटी मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी, रो मत, जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो जा। नहीं माँ, मैं भी तुम्हारे पास ही सोऊंगी। रात को तुम्हें प्यास लगी तो पानी कौन देगा? मरियम्मा बेटी की बात सुनकर चुप हो गई। वीरम्मा अपनी चारपाई माँ के पास ही बिछाकर लेट गई। सवेरे जब वह उठी तो माँ की हालत और भी खराब थी। उसका शरीर रात से भी ज्यादा जल रहा था। वीरम्मा माँ के लिए चिंतित हो उठी। अगर माँ को कुछ हो गया तो किसके सहारे रहेगी? कौन उसकी देखभाल करेगा? भविष्य की बात सोचकर वह सिसकने लगी। फिर उसके मन में आया कि भागकर शहर के डॉक्टर घोष को बुलाना चाहिए। उसने सुन रखा था कि घोष बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। एक बार वह माँ के साथ उनके दवाखाने पर गई भी थी। उसने जल्दी गैस जलाकर माँ के लिए चाय बनाई, उसे सहारा देकर उठाया और चाय पीने को दी। मरियम्मा धीरे धीरे चाय पीती रही। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बच्ची को देखकर बहुत परेशान है। वीरम्मा ने माँ के चेहरे के भाव को ताड़ लिया। बोली, माँ तुम चिंता करोगी तो बीमारी और बढ़ जाएगी। चाय पीकर चुपचाप लेट जाओ, मैं शहर से डॉक्टर घोष को बुलाने जाती हूँ। मरियम्मा बोली, नहीं बेटी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम इतनी दूर शहर कैसे जाओगी? फिर घोष बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम उनकी फीस नहीं दे पाएंगे। मैं उन्हें मना लूंगी माँ, मैंने सुना है वह बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, वीरम्मा बोली। मरियम्मा चुप हो गई। उसने यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि अगर उसे कुछ हो गया तो बेटी बेसहारा हो जाएगी। वीरम्मा शहर की ओर चल पड़ी। वह कई बार माँ के साथ शहर गई थी, इसलिए उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। वह सीधे डॉक्टर घोष के दवाखाने पहुंची। उनके कमरे के बाहर कई मरीज बैठे थे। एक एक कर डॉक्टर घोष ने जब मरीजों को निपटा लिया तो वीरम्मा की ओर मुखातिब हुए और बोले, क्यों बेटी, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें चलकर देख लीजिए डॉक्टर साहब, वीरम्मा रुआसी आवाज में बोली। कहाँ है तुम्हारी माँ? अपने घर पर, गांव में। गांव में? क्या तुम उन्हें यहाँ नहीं ला सकती? नहीं डॉक्टर साहब, वह चारपाई पर पड़ी है, मैं उन्हें कैसे लाऊं? वीरम्मा ने कहा। डॉक्टर घोष को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने पल भर के लिए कुछ सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, पर मेरी फीस तो तुम जानती ही हो, समझी बेटी? वह वीरम्मा को अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव की ओर चल दिए। कुछ ही देर बाद वह वीरम्मा के दरवाजे पर थे। डॉक्टर घोष ने मरियम्मा की जांच की। बुखार नापा, 104 डिग्री था। उन्होंने जल्दी से एक इंजेक्शन लगाया और खाने की गोलियां दी। थोड़ी ही देर में मरियम्मा में सुधार दिखाई देने लगा। डॉक्टर बोले, वीरम्मा तुम अपनी माँ को 3-3 घंटे बाद ये गोलियां देती रहना, फिर कल आकर उनकी हालत बताना। डॉक्टर घोष वीरम्मा को समझाकर चले गए। वीरम्मा ने रात भर जागकर माँ की देखभाल की। सवेरे तक वह काफी अच्छी हो गई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान की झलक थी। वीरम्मा ने माँ को खुश देखकर पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है माँ? अब ठीक हूँ बेटी, तुम जाकर आराम करो, कल परसों तक मैं काम पर जाने लायक हो जाऊंगी, मरियम्मा बोली। वीरम्मा को कुछ ढाढ़स बता। उसने कहा, माँ डॉक्टर साहब ने सवेरे बुलाया है, उन्हें जाकर तुम्हारी हालत बतानी है और उनकी फीस भी देनी है। कितनी फीस देनी है बेटी? तुम चिंता ना करो, मैं डॉक्टर साहब से फीस बाद में चुकाने की बात कर लूंगी। और वह माँ के कमरे से निकल गई। वीरम्मा भी चिंतित हो उठी। अगर डॉक्टर घोष ने बात मानने से मना कर दिया तो फिर वह कहाँ से लाएगी फीस के रुपए? अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। उसके पास बहुत सुंदर सी एक जापानी गुड़िया थी। अभी वह बिल्कुल नई ही थी। वीरम्मा ने सोचा, क्यों ना इसे बेचकर डॉक्टर साहब के पैसे चुका दूं। उसने गुड़िया को अखबार में लपेटा और चुपचाप बाहर चल पड़ी।
दुकानों पर गुड़िया बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने गुड़िया नहीं ली। सबने यही सोचा कि यह बच्ची शायद गुड़िया को घर से चुरा कर बेच रही है। वीरम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अब वह क्या करे? डॉक्टर का पैसा कैसे चुकाए? वह डरते डरते डॉक्टर घोष के दवाखाने आई। डॉक्टर घोष उसे देखते ही बोले, क्यों वीरम्मा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है डॉक्टर साहब, माँ ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भेजा है और यह फीस भी दी है। वीरम्मा ने गुड़िया डॉक्टर को थमा दी। डॉक्टर घोष ने गुड़िया देखकर पूछा, ये गुड़िया किस लिए वीरम्मा? वीरम्मा सिसकने लगी। वह रोती हुई बोली, माँ के पास रुपए नहीं थे। मैं यह गुड़िया बेचने के लिए लाई थी, लेकिन शहर में इसे किसी ने नहीं खरीदा। सब कहते थे कि मैं इसे घर से चुरा कर लाई हूँ। आप ले लीजिए डॉक्टर साहब। नन्हे वीरम्मा की बात सुनकर डॉक्टर घोष के मन में प्यार उमड़ आया। उसे अपने करीब खींच कर बोले, बेटी, तुम्हारी जैसी भली लड़की से भला फीस लूंगा? फीस की बात तो कल मैंने मजाक में कही थी। ये गुड़िया लेकर जल्दी अपने घर जाओ। बीमार माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, समझी? डॉक्टर घोष की ममता भरी बात से वीरम्मा का आंसुओं से भीगा चेहरा खिल उठा। सो फ्रेंड्स, ये थी वीरम्मा की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।